उत्तर प्रदेश अब सिर्फ संस्कृति, पर्यटन और कृषि की पहचान तक ही सीमित नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अडानी समूह की 2500 करोड़ की डिफेंस फैक्ट्री का शिलान्यास किया गया। बता दें कि इस फैक्ट्री में बनने वाले हथियार और गोला बारूद सीधे भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएंगे। अडानी समूह के इस प्रोजेक्ट से न केवल देश की रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि 5000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रक्षा के क्षेत्र में सरकार के इस बड़े प्रोजेक्ट पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश आज विकास, रक्षा, उत्पादन और औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में एक नई पहचान गढ़ रहा है। शिवपुरी की धरती पर 2500 करोड़ रुपए के डिफेंस एंड एरोस्पेस प्लांट का भूमि पूजन प्रदेश को आत्मनिर्भर भारत के मिशन से जोड़ने वाला ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। और आज बदलते दौर में अडानी बंधुओं ने जिस प्रकार से इस देश के लिए एक उद्योग की मालिका खड़ी करी, लेकिन उससे भी अद्भुत समय अब यहां से जो डिफेंस का नया सेक्टर चालू हो रहा है। आप बताओ, जो मिसाइल बनेगी वो मिसाइल की दूरी कितनी देर तक, कितनी दूर तक, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके दुश्मन के देश में जाके गिरेगी और भारत का मान सम्मान बढ़ाएगी। जोरदार अभिनंदन करो ये चंबल की धरती से। ये सपना भी साकार हो रहा है और तमाम प्रकार से माननीय करण अडवाणी जी, जीत अडवाणी जी, प्रभारी मंत्री जी, सारे विधायकगण, जितनी मंडली बैठी है, मैं वास्तव में आज के इस अवसर पर ये ऐतिहासिक दिन है। हमारी लाडली बहनाएं भी यहाँ है, लेकिन अब यहाँ रोजगार का नया मौका मिलेगा। लगभग 4-5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार ताली बजाए, ये नए दौर का नया समय आया है। पहले आए थे महाराज आपके साथ तो माधव नेशनल पार्क में टाइगर पता नहीं कहां चले गए थे, तो टाइगर को लेके आए थे। उन टाइगर से ये हमारा माधव नेशनल पार्क पर्यटन का नया केंद्र बना है। और थोड़े दिन पहले गुना में सीमेंट इंडस्ट्री 2000 करोड़ की, जोरदार ताली बजाई, ये गुना ग्वालियर पूरा क्षेत्र बदलने वाला। धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश के अंदर ये विकास का रथ जो बढ़ रहा है, एक एक करके हर क्षेत्र में आज यहां पर 2500 करोड़ की, जोरदार ताली बजा के बताए, 2500 करोड़ की बड़ी इंडस्ट्री आ रही। शिवपुरी का पाली क्षेत्र अब देश के रक्षा मानचित्र पर नई पहचान बनाने जा रहा है। यहाँ लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होगा। इस परियोजना में आधुनिक हथियार, मिसाइल और रक्षा उपकरण तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। अद्भुत है शिवपुरी और चंबल ग्वालियर का पूरा बेल्ट। इसके भरोसे से हमारी एयर स्ट्राइक होती है और पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के हमारे घर में घुसने का अंजाम क्या होता है, माननीय मोदी जी के माध्यम से सेना जवाब देती है। और एक बार नहीं, जब भी आवश्यकता पड़ती है। वाकई ये अद्भुत है। लेकिन यहाँ आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो सांदीपनि विद्यालय, लंबी श्रृंखला है, 211 करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम। और सांदीपनि जी का इतिहास याद करो, भगवान गोपाल कृष्ण का वो इतिहास, जब गरीब और अमीर की दोस्ती का वो काल, जब एक स्कूल में पढ़ने वाले 2 विद्यार्थी एक द्वारकाधीश हो जाते हैं और एक सुदामा जीवन में कष्टों के थपेड़े खाते हुए जब भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, भगवान आंसुओं से अपने मित्र का स्वागत करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए सबक भी है कि व्यक्ति के साथ मित्रता हो जाए, वो जीवन में कठिनाई के दौर में आपके पास आए तो आप अपने दोस्त को जीवन में कभी मत भूलना। पैसा तो हाथ का मेल है, यह आएगा और जाएगा, लेकिन मित्रता के लिए भाव बराबर होना चाहिए। गोपाल कृष्ण ने उस काल में भी ये सिद्ध किया कि जब कृष्ण भगवान के पास सुदामा आए तो सुदामा को अपने पास आकर के वो तो एक मुट्ठी चावल लाए थे, लेकिन उनने अपने मित्र का स्वागत भी किया, राजसी व्यवहार भी किया
और उनके मुंह पे उनकी कठिनाई आने नहीं दी। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना अपने पास रखा, और जब जाने का मौका आया तो भगवान कृष्ण ने उनके हाथ में कुछ नहीं दिया। लेकिन दोस्त अगर हाथ में रख दो तो उसकी निगाह नीची हो जाएगी। पीठ पीछे उनका महल बनवा दिया। जोरदार अभिनंदन कर रही है गोपाल कृष्ण का समय। भूमि पूजन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अडानी समूह के निदेशक करण अडानी और जीत अडानी सहित कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम से पहले रक्षा तकनीक और आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश में निवेश, औद्योगिक विस्तार और नई तकनीक आधारित उत्पादन को लेकर व्यापक चर्चा हुई। और सिंधिया जी प्रेम से मांग रहे विकास के लिए, तो आपने कहा 1, 2, 3, 4 बार, लेकिन वास्तव में एक तो आपने ऐसी बात कर दी कि शिवपुरी है, लेकिन प्रद्युम्न सिंह जी शिवपुरी में आपने कहा एक भगवान की प्रतिमा, शिवपुरी के नाम पर सच में भगवान शिव का होना जरूरी है। तो मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, ऐसे में पर्यटन विकास निगम के माध्यम से केवल शिव की नगरी में शिव की प्रतिमा नहीं, वो टूरिज्म का हमारा सब प्रकार की जानकारी का केंद्र भी बनेगा। जोरदार ताली बजाओ। मैं यही बना करके टूरिज्म केंद्र के माध्यम से बनाने की घोषणा करता हूं। आपने दूसरी मांग कही कि हमारा NH राष्ट्रीय राजमार्ग निकल गया, लेकिन अंदर जाने के लिए ये जो कठिनाई है, एक 4 लेन बनाने की बात है, तो ये बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए? उधर से ताली नहीं आ रही, बनाना चाहिए क्या? तो जब आप इतने प्रेम से मांग रहे हो तो मैं देने की घोषणा करता हूं ताली बजा करके। ये नया हमारा अंदर की तरफ का 120 करोड़ के आसपास का नया 14 किलोमीटर का नया मार्ग मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने हमारी स्वर्गीय राजमाता विजयराजा सिंधिया जी के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज है, ऊपर उसमें सुपर स्पेशलिटी, कार्डियोलॉजी और CT स्कैन और ऐसे कई काम को मांगा है। ऐसे में बात सही है, हार्ट का अटैक आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो उस समय डॉक्टर और भगवान बराबर हो जाते हैं। और ऐसे में मानव जनित इस प्रकार की परेशानी के लिए अब ये कॉमन बात हो गई, कोई नई बात नहीं। ऐसे में कार्डियोलॉजी यूनिट यहां देना चाहिए क्या? देना चाहिए क्या? तो मैं यहां पर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी का यूनिट देने की घोषणा करता हूं। आप अपने इस साथ में एक बड़ी एक और सौगात, और इसी के साथ आपने एक और बात मांगी। आपने कहा खोड़ में कॉलेज खोलना है, कला, विज्ञान, वाणिज्य खोलना है क्या कॉलेज? इधर ताली वाली नहीं बज रही, नहीं खोलना नहीं लगता है। तो ये खोड़ में एक नया कॉलेज खोला जाएगा, जोरदार ताली बजाए। ये भी हम आपको देने की घोषणा करते हैं। लेकिन जब शिवपुरी की बात आ रही तो प्रेम से आपने 4 मांगा, मैं 4 और नई चीज देने की घोषणा करता हूं। आपने लिए भगवान की दया है, मामा का घर और मां पोरो से तो आनंद ही अलग आ जाता है। हमारा मालवा और चंबल का जो प्रेम है उसका आनंद ही अलग है। आपने नवीन तहसील सुभाषपुरा शिवपुरी की मांग की है, नई तहसील बनाना चाहिए शिवपुरी ब्लॉक के लिए, तो ये नई तहसील भी बनाने की घोषणा करते हैं। जोरदार ताली वाली बजा के बताइए, अगर नहीं तो अगले कार्यक्रम के लिए तो हमारे बीच। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शिवपुरी का ये प्रोजेक्ट प्रदेश को राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन की मुख्य धारा में स्थापित करेगा। साथ ही हजारों युवाओं को रोजगार और स्थानीय उद्योगों को नई संभावनाएं भी प्राप्त होगी। आपने कहा कि PSC पिछोर का, महेंद्र सिंह जी आपका क्षेत्र है, यहां आपने एक PSC सेंटर मांगा है।
प्राथमिक हेल्थ केंद्र बनाना चाहिए क्या? आपका है? जोरदार ताली बजाओ ये हमारे पहलवान के लिए। पिछोर का वीरा पीएचसी सेंटर बनाने की घोषणा करते हैं। आपने कहा करेरा भीतरवार रोड से समोहा डैम तक, ये कहां का है? आपका है? जरा ताली बजाओ, इनको रमेश भैया को भी खुश कर देते हैं। फिर आपने कहा फल सब्जी मंडी खनिया धाना कृषि उपज मंडी, ये किसका क्षेत्र है? ये भी आपका है। वाह, चारों उंगली घी में सिर कढ़ाई में, जोरदार ताली बजाओ, ये भी देने की घोषणा करते हैं। ग्राम पंचायत खतौरा, ये किसका है? महेंद्र यादव जी, आपने सांदीपनी विद्यालय मांगा है क्या? तो चलो भाई, महेंद्र भाई के लिए वे सांदीपनी विद्यालय देने की घोषणा करते हैं, जोरदार ताली वाली बजा करके इनके लिए भी। और अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे भाई? अभी आज ले लोगे। शिवपुरी में 200 बेड का मातृ शिशु हॉस्पिटल की बात आई, ये बच्चों के हॉस्पिटल के लिए। तो जिला अस्पताल में इसका विस्तार करके इसको बनाने की भी घोषणा करना चाहिए क्या? बच्चों का हॉस्पिटल, तो ये भी बनाने की घोषणा करते हैं। जोरदार ताली बजाए। आज तो सच में अडानी जी ने हमारा मन खुश करा और इतनी बड़ी सौगात मिली। तो सरकार के पास भी इन कामों को प्रोत्साहन देने के लिए जिस प्रकार से ये बड़ी संख्या में हम सारे भाई बहनों को देख रहे हैं, और लाडली बहना, जोरदार ताली बजाए आपके लिए भी, बहनों के लिए भी। मैं बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस परियोजना को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि शिवपुरी में बनने वाले रक्षा उत्पाद देश की सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती देंगे। उनके अनुसार ये परियोजना केवल औद्योगिक निवेश नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत, आधुनिक तकनीक और युवाओं की प्रतिभा को वैश्विक मंच देने वाला महत्वपूर्ण प्रयास है। आगरा मुंबई का एक्सप्रेसवे निकलता है और डिफेंस की फैक्ट्री लॉजिस्टिक्स देखती है, आवागमन देखती है, सप्लाई देखती है। और आज उसी के तहत ये अडानी डिफेंस और एरोस्पेस का संयंत्र यहां लग रहा है। 5 वर्ष हम लोगों को लगे हैं गौतम अडानी जी के साथ, करण जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ एक एक पसीने का बूंद, जहां मेरी शिवपुरी की जनता का, मैंने कहा है, एक पसीने का बूंद टपकेगा, वहां सिंधिया परिवार का मुखिया की खून की भी जरूरत होगी, तो आपके लिए हाजिर है। पांच साल से मेहनत और मशक्कत करके ग्वालियर के रीजनल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस, जो मुख्यमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, हर एक प्रदेश में प्रादेशिक स्तर पर इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होता था। पहली बार मध्य प्रदेश में नहीं, किसी भी प्रदेश में अगर किसी मुख्यमंत्री ने प्रांतिक तौर पर इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस किया है तो मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में किया है। मेरे भाई और बहनों, उस कॉन्फ्रेंस में करण अडानी जी के द्वारा यह घोषणा की गई थी, जो अभी देवेंद्र जैन जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। 40 साल पहले गेल और एनएफएल के संयंत्र 10,000 करोड़ के गुना में आए थे। उसके बाद पहली बार अगर शुरुआत हुई है तो मोहन यादव जी के कार्यकाल में शुरुआत हुई है, जहां अडानी सीमेंट का 2,000 करोड़ रुपए का निवेश गुना में आया है। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद दिया जाए। अडानी समूह ने मध्य प्रदेश में दीर्घकालिक निवेश का भरोसा दोहराते हुए वर्ष 2030 तक लगभग 1,20,000 रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। समूह ऊर्जा, सीमेंट माइनिंग, लॉजिस्टिक्स और रक्षा क्षेत्र सहित अनेक क्षेत्रों में निवेश करेगा। शिवपुरी का डिफेंस प्लांट इस व्यापक औद्योगिक विस्तार का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शिवपुरी जिले को 211 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी।
विभिन्न निर्माण कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन के साथ सड़क, आधारभूत संरचना और औद्योगिक सुविधाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार कर क्षेत्रीय विकास को नई गति देना है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण में योगदान का उल्लेख किया और राजधानी में आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की। डॉक्टर मुखर्जी ने जो विषय हाथ में रखा, हर एक जगह उनकी एक छाप दिखाई देती। एक ऐसे व्यक्ति जो पूरे देश के अंदर सबसे कम आयु में कुलपति के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर 33 साल की उम्र में बन गए। जन्मजात प्रतिभा के धनी थे, पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार और उनके बलबूते पर भारतीय संस्कृति आधारित शिक्षा के आधार पर शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का कैसे योगदान दिया जा सकता है, इसमें भी उनकी बहुत स्पष्ट वृत्ति थी। इसके आधार पर अंग्रेजों के वो खुद से षड्यंत्रों का भी वो पर्दाफाश करते रहे। जब भविष्य में भारत कभी कोई कारण से आजाद होता है तो आजाद होने वाले भारत में भी विभाजन की विभीषिका तैयार करने के लिए पाकिस्तान के बनने के पहले बंगाल का विभाजन करने का जो उनका अंग्रेजों का और तत्कालीन व्यवस्था का जो षड्यंत्र था, इसके खिलाफ भी उन्हें लड़ाई लड़ी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है और हमको ये सबको गर्व भी होना चाहिए। यशस्वी डॉक्टर मुखर्जी के जीवन के उस दुखद पक्ष को भी हम जानते हैं, लेकिन उनको इस तरह से भी देखा जा सकता है। देश आजाद होता है, आजादी के बाद वो देश के कपड़ा उद्योग मंत्री, कानून और तमाम प्रकार की व्यवस्था को जानते हुए जब वो अपनी भूमिका अदा करते, तो जब देश के अंदर 600 से ज्यादा रियासतों का विलीनीकरण होता है, उस विलीनीकरण के होने वाले एक बड़े महाअभियान में भी बारीक से बारीक चूक भी भविष्य में क्या तकलीफ देगी, ये कोई युग निर्माता ही जाना जा सकता। इसलिए उस बारीक चीज को पकड़ करके डॉक्टर मुखर्जी ने विषय को सबके सामने लाए। जब एक देश, एक किसान, एक प्रधान, एक विधान होना चाहिए, तो ये एक देश में दूसरी बात कैसे हो सकती? एक देश का तो एक ही प्रधानमंत्री होगा। एक देश का एक ही तरह का झंडा अगर पूरे देश ने अपनाया तो एक देश के अंदर दूसरा झंडा कैसे हो सकता? एक देश का संविधान है तो अलग से कानून क्यों होना चाहिए? वहीं सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके सांस्कृतिक योगदान को अविस्मरणीय बताया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शिवपुरी से शुरू हुई ये पहल केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत, निवेश, रोजगार और राष्ट्रीय सुरक्षा की नई दिशा का प्रतीक बन रही है। आधुनिक उद्योग, मजबूत आधारभूत संरचना और विकास के नए अवसरों के साथ मध्य प्रदेश अब देश के प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र के रूप में अपनी नई पहचान स्थापित करने की ओर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।